वेलकम टू यू। आज का जो सेशन है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है। इस सेशन में हम इस बात पे फोकस करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये कि उसमें बड़े बड़े जॉब्स आज के समय में ऑफर हैं। जैसे कि आप कभी बड़े होटल्स में जाएं, 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाएं, तो होता क्या है कि रिसेप्शन पे ही आपको एक इंटरनेट टूल किट पकड़ा दिया जाता है। उस पे आपके वाईफाई यूजर नेम पासवर्ड लिखा होता है। और आप जब कमरे में जाते हैं अपने, तो रूम के अंदर एक टेलीफोन नंबर होता है, वहाँ पे कंप्यूटर्स भी आजकल अवेलेबल्स होते हैं। और वाईफाई के थ्रू आप अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन को भी जोड़ सकते हैं। तो ये जो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ और टेलीफोन की फैसिलिटीज़ होटल के रूम में जो दी जाती है, ये उसी के ऊपर डिपेंड है जो मैं आज का सेशन कर रहा हूँ। ये अपने आप में इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी कहीं जॉब, क्योंकि जो बड़े-बड़े होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या जो कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इस तरह के गेस्ट आते रहते हैं, जहाँ पे उनको इंटरनेट की जरूरत होती है, तो वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था की जाती है जो हम लोग आज सेशन में देखेंगे। इसे हम लोग डिजिटल फोन, आईपी फोन या एनजीएन फोन कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फोन कहते हैं। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन उद्देश्य ये होता है कि हम लोग का पर्पज क्या है। पर्पज यही है कि आप अगर आप किसी बड़े होटल में जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी बोला, कि वहाँ पे आपको सारी चीज़ें रिसेप्शन पे ही मिल जाती हैं। और आप कमरे में जाते हैं तो आप रिसेप्शन पे कॉल करके, या जो भी वहाँ पे फूड एरिया है, खाने का है, कॉल किया और सर्विस बटन दबाया, और होटल में आपने फ़ोन उठाया और उससे कहा कि मुझे चाय, दूध, पानी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट या किसी भी तरह का सर्विसेज आपको, तो ये जो नंबर है ये कोई कंपनी नहीं देती है। ये वहाँ पे एक नेटवर्क इंजीनियर का पोस्टिंग कराई जाती है, वही इस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेता है। ठीक है ना? तो इसीलिए बड़े होटलों में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और व्हाइट कॉलर की जॉब कह सकते हो। चुप नहीं, अपना बैठना है, सारे कमरों में इंटरनेट देना है और अच्छी खासी सैलरी होती है और बढ़िया लोकेशन होता है। ठीक है? जिम्मेदारी जरूर होती है कि अगर नेट काम नहीं करेगा तो शिकायत आ सकती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना होता है। तो आज हम इसी की बात करें। अगर आपको इस तरह की व्यवस्था आपके किसी, मान लीजिए किसी होटल्स के अंदर करना है या हॉस्पिटल के अंदर करना है, या कोई कंपनी भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि होटल में। होटल का एग्जाम्पल इसलिए कि आपको आसानी से समझ में आए। ये कोई कंपनी भी हो सकता है आपका, बड़े बड़े मल्टी में नोएडा में, आपके कोलकाता में भी कई मल्टीनेशनल, कई फ्लोर के ऑफिसेज बने हुए हैं। तो हर ऑफिस में हर टेबल पे एक टेलीफोन लगाया जाएगा और उनको वाईफाई से इंटरनेट दिया जाएगा। तो क्या कंपनी वाले के देते हैं? नहीं, कंपनी वाले नहीं देते। तो वहां पर इस चीजों को मैनेज करने के लिए एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रखा जाता है। उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। और आपके कॉलेज में भी ऐसे ही है, उनको भी इंटरनेट दिया जाता है। तो इसी को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली बना रहे हैं और मैं फास्ट बनाने की कोशिश करूंगा। तो कैसे करना है पहले हम वही देखते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये हमारा आपके सामने स्क्रीन है। तो सबसे पहले हम जिस काम को करने जा रहे हैं, उसके लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पे नेटवर्क के अंदर एक राउटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? राउटर आप खुद खरीद सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं। तो मैं एक राउटर लूंगा, क्योंकि हमारे पास जो भी सिमुलेटर, इसमें जो इम्पोर्टेंट राउटर है 2811 ना, ये आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो जब एक से ज़्यादा फ़ोन, टेलीफोन या कोई भी चीज़ जोड़नी होती है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी स्विचेस की। तो मैं एक स्विच ले लेता हूँ और पहले नंबर का स्विच लेता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे टेलीफोन ले लेते हैं। क्लिक किया इनमें, और इसमें मूव करेंगे। आईपी फोन, एक फोन हमने यहाँ लिया, कम से कम दो फोन लेंगे भाई, कॉल करानी है। अभी ये रिंग बजेगा, आपको सुनाई भी देगा यहाँ पे। अभी हम जब बना लेंगे ना, पूरा प्रॉपर रिंग भी बजेगा ये। ठीक है? और कुछ कंप्यूटर या लैपटॉप भी जोड़ सकते हैं, लैपटॉप लगा देते हैं। ठीक है? अब इन्हें आपस में जोड़ते हैं पहले। तो केबल लेंगे, सब स्टेट केबल लगेगा, सारे डिफरेंट डिवाइस हो गए। हमने राउट यहाँ पे जोड़ देते हैं। इसके बाद हम फोन को, फोन में दो ऑप्शन आएगा, स्विच का मतलब स्विच जोड़ना है, और कंप्यूटर जो या लैपटॉप है वो इससे भी जोड़ सकते हैं और इससे भी जोड़ सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल मैं इसमें जोड़ता हूँ। इसके बाद मैं इस फोन को, स्विच को उठाता हूँ और इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ये हमने कनेक्टिविटी कर ली। ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इन टेलीफोन पे क्या क्या काम करना होगा। सबसे पहले एक नेटवर्क का डिजाइन कर लिया कि हम दो टेलीफोन लगा रहे हैं, आपस में बात करके देखेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें एक यहाँ पे, ये पे हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, राउटर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एक एक चीज लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में रहे। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, नंबर वन। नंबर टू हम करेंगे, चूंकि ये जो टेलीफोन है बिना आईपी का तो कुछ हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पे डीएससीपी
डीएससीपी का मतलब ऑटोमेटिक आईपी देने वाला, डीएससीपी सर्विस चालू कर देंगे, राइट। तीसरा, चूंकि हम यहाँ पे टेलीफोन की बात कर रहे हैं, तो टेलीफोन की सेवा हमें ऑन करनी पड़ेगी। तो टेलीफोन की सेवा ऑन करने के लिए मुझे यहाँ पे टेलीफोनी सर्विस लिख देते हैं, टेलीफोनी सर्विस इनेबल करेंगे, ठीक है ना, और इनेबल करेंगे। इसके अलावा टेलीफोन की सर्विस जब हम चालू कर देंगे तो हमारा जो नेक्स्ट होगा कि किस टेलीफोन को क्या नंबर देना है, तो अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर, ठीक है ना। और एक का लास्ट में काम होगा, जो स्विच हमने लगाते हैं, स्विच में बाय डिफॉल्ट इंटरनेट होता है, टेलीफोन सर्विस चालू नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे स्विच में हम यहाँ पे टेलीफोन सर्विस इनेबल करेंगे इन स्विच में। ये सारे काम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे जरूरत पड़ेगी कि एक आईपी एड्रेस यहाँ पे हो। यहाँ पे तो एक आईपी एड्रेस मैं अपने हिसाब से, क्योंकि लोकल में आप कोई भी इस आईपी एड्रेस को खरीदने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी आईपी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक नेटवर्क आईडी लिख लेता हूँ, 10.0.0.0। 12 से लिखते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई क्या। 10.0.0 नेटवर्क आईडी लिख देते हैं /set, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो जो मैंने नेटवर्क आईडी लिया उसी हिसाब से इस पोर्ट पे एक आईपी रखा जाएगा। तो जो FA01 है, क्योंकि जो भी वही गेटवे की तरह काम करेगा, तो इस पे जो हम आईपी रख देते हैं 10.0.0.1 कर देते हैं, /8 कर देता हूँ, राइट, ठीक है। तो अब मैं फटाफट इस काम को निपटाता हूँ। तो सबसे पहले राउटर पे क्लिक करेंगे, CLI मोड में जाएंगे, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यस या नो पूछेगा, तो नो लिखेंगे। हम राउटर कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं, पहला नंबर पॉइंट, तो इसको इनेबल करेंगे। आप लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, कॉन्टी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर INTFA0/1, ये जो हमारा पोर्ट है इस पे जाएंगे। इस पे जो हमने आईपी प्लान किया, IP एट 10.0.0.1 सबनेट के साथ /8 है, तो ये हो जाएगा। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सट, और जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे, राइट, ठीक है। तो पहला काम हमने एक कर दिया, इस राउटर पे गए और इस राउटर पे हमने आईपी अलॉट कर दिया। दूसरा काम है डीएससीपी सर्विस चालू करना है। तो मैं लिखूंगा IP DSCP पूल, किसके लिए बना रहे हैं, कोई एक नाम लिखना है, तो मैं फोन लिख देता हूँ, फोन के लिए। तो और इसके लिए जो गेटवे रखना है, तो इसके कमांड आपको याद होगा, डिफॉल्ट राउटर। ये मैंने आपको अभी जो शेयर किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने भी आपको शेयर किया ना, या ये मैंने आपको शेयर किया है। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यही चीज मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि अभी हम यहाँ तक हमने काम आपके सामने कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ फोन के लिए सेवा चालू करूंगा, जिस नेटवर्क का आईपी देना वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, राउटर का गेटवे ये करूंगा, और इसमें कुछ आईपी 100% आईपी कभी भी टेलीफोन सेवा को नहीं देना है। तो कितना आईपी टेलीफोन सेवा को बांटना वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर बाहर आ जाऊंगा। तो ये आपका जो नेक्स्ट काम है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इसी को कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैं कोई अलग से नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट राउटर कर सकते हैं 10.0.0.1, ठीक है, इंटर मार दिया, सॉरी, डिफॉल्ट राउटर, इसमें कमांड लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। उसके बाद किस नेटवर्क का बांटना है वो लिख देते हैं, 10.0.0.0, और कितना आईपी फिक्स रखना 100 पे, क्योंकि /8 का मतलब है कि 2 की पावर 32 - 8 - 2, इतने आईपी संभव है, तो मुझे इतना आईपी नहीं करना है, कम रखना है। तो इसके लिए मैं ऑप्शन कभी भी कर भी नहीं सकते, ऑप्शन कितना आईपी बांटना, 150 आईपी, ठीक है ना, 150 आईपी बांटेंगे। और आईपी की कहाँ से बांटना वो आपको लिखना पड़ेगा, 0.0 1 से लेना, तो 1 से लेकर 150 आईपी तक चला जाएगा, डू राइट करेंगे और एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या दूसरा काम किया, पहले मैंने राउटर में आईपी अलॉट किया, दूसरा इस राउटर को कहा, हे राउटर, जो भी टेलीफोन कंप्यूटर लगाओगे उनको ऑटोमेटिक आईपी दोगे, जिसमें ये कंडीशन होगी, गेटवे हम ये रखेंगे 10.1, और नेटवर्क ये बांटना है, और केवल 185 आईपी बांटो, चाहे हजारों आईपी तुम्हारे पास क्यों ना हो, ठीक है। अब तीसरी काम है टेलीफोन सर्विस इनेबल करना। तो भी आप देख सकते हैं, अगर टेलीफोन सर्विस की मैं बात करूं तो उसमें भी देखिए मैंने लिखा है, टेलीफोन सर्विस के लिए यहाँ पर टेलीफोनी सर्विस, मैक्सिमम कितने फोन लगाना है, कितने डिजिट का लगाना है, वहां पर करता जा रहा हूँ, यहाँ बताता हूँ अभी आपको। यहाँ पे हम नेक्स्ट कहूंगा टेलीफोनी सर्विस, ठीक है ना, टेलीफोनी सर्विस, ठीक है ना, कितने फोन लगाना है, मैक्सिमम फोन, मैक्सिमम ई फोन,
5 फोन लगा देते हैं। अभी हमने 2 लगा रखे हैं तो 5 चलेगा, ठीक है ना। और जो फोन लगाओगे एक कितने डिजिट का टेलीफोन नंबर रखना है, तो मैक्सिमम डीएन, ये 5 डिजिट का रख लेते हैं जो आपके जॉब ऐड में रहेगा, ठीक है ना। और ये जो फोन है आईपी कहाँ से ले, अगर आप देखेंगे इसका मतलब समझाएंगे। ये जो फोन है, हमने टेलीफोनी सर्विस चलाया, 5 फोन लगाने की बात कर रहे हैं और 5 डीएन जाएंगे। और ये फोन आईपी कहाँ से होता है, तो आईपी सोर्स एड्रेस लेगा, जो गेटवे है पोर्ट वहां से लेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे पूरा आईपी टैब बटन यूज कर रहा हूँ। सोर्स एड्रेस 10.0.0.1 से शुरू होगा, टू किसके लिए, पोर्ट फॉर टेलीफोनी सर्विस के लिए। पोर्ट टेलीफोनी सर्विस का जो पोर्ट होता है, जब हम टीसीपी आईपी में पढ़े होंगे तो जो पोर्ट नंबर है उसमें कैसे डिफाइन करेंगे, तो पोर्ट टेलीफोनी सेवा के लिए 2000 होता है, ये बाय डिफॉल्ट फिक्स होता है, ठीक है ना। और कौन से टेलीफोन को क्या नंबर मिले, तो आपके पास 2 तरीका है कि हर टेलीफोन पे जाओ मैन्युअली सभी को नंबर अलॉट करो। दूसरा तरीका है कि हम पहला लगाएं और ऑटोमेटिकली उसको नंबर मिल जाए। जो भी मेरे 5 टेलीफोन नंबर है, मान लो 1 2 3 4 5, 5 टेलीफोन नंबर है, पहला टेलीफोन लगाया उसको 1 मिल गया अपने आप, दूसरा लगाएंगे उसको 2 मिल जाएगा, तीसरा लगाएंगे उसको 3 मिल जाएगा। तो जैसे भी आप लगाएं ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑटो असाइन कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो हम लोग सीखने के पर्पज में है। तो ऑटो असाइन कहाँ से, 1 से लेके 5 तक बांटना है, जितना उतना लिख दीजिए, ठीक है ना। और डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे, राइट। तो हमारे पास ये भी काम ओके हो गया। अगर कहाँ गया आपका ये भी काम ओके हो गया, टेलीफोनी सर्विस आपका हो गया, इनेबल हो गया। अब अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर का अलॉटमेंट, क्या टेलीफोन नंबर देना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लिखेंगे जो टेलीफोन नंबर देना है उसके लिए जो कमांड्स होती है, सिंपली आपका जो कमांड पहले टेलीफोन नंबर का देना है। देखो ई फोन DN1, उसका क्या नंबर रखना, दूसरे का क्या रखना, वो हम लिखते हैं। लिखेंगे ई फोन, टैब बटन यूज कर पूरा लिखना पड़ेगा, ई फोन DN1, पहले फोन का टेलीफोन नंबर, ई फोन का जो है ई फोन, अच्छा हाइपन लगेगा यहाँ पे कमांड में, ई फोन DN1 हाइपन DN1, पहले फोन का क्या नंबर देना है, नंबर 5 डिजिट का, 0001 4 ऐसे रख दे सकते, कोई भी 5 डिजिट का दे सकते हो। डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। इसी तरह से दूसरे फोन के लिए, ई फोन DN2 के लिए 2 टेलीफोन, 5 में तो पांचों का नंबर दे सकते हो, 01 2 3 4 5, इसका जो नंबर है आपका 02 दे दीजिए और डू राइट कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो टेलीफोन नंबर है इस बंदो, अभी हमारा हो गया। अब हमने जो लास्ट हमारा काम करना है, इस पे हमने सारे काम कर लिए, राउटर में आईपी दिया, ऑटोमेटिक डीएचसीपी सेवा चालू किया, टेलीफोन सेवा चालू किया, क्या नंबर देना वो भी फिक्स कर दिया, बच गया सर्विस के अंदर इंटरनेट चालू करना। इंटरनेट तो है, टेलीफोन चालू करना, क्लिक करेंगे, इसमें भी सीएलआई में जाएंगे, इनेबल कॉन्टी, ठीक है ना। इसको भी एक चीज समझा देता हूँ, इसमें भी आप देखेंगे बढ़िया है, लिखा मिल गया, जॉब है थोड़ा आसान है, साइड थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी पोर्ट हैं एक से लेके, अगर एक कम पोर्ट पे जाना हो तो INT FA 0/1, लेकिन एक साथ 24 पोर्ट को मैं टेलीफोन से ये जो हमने स्विच लिया है इसमें टोटल 24 टेलीफोन लगाए जा सकते हैं। तो मैं सभी फीचर को, सभी पोर्ट के लिए मैं इंटरनेट चालू करना चाहता हूँ, तो INT रेंज एक साथ कर दीजिए, नहीं तो 24 बार टाइप करना पड़ेगा कि क्या करेंगे। अगर केवल लिखता मैं INT FA 0/1, तो इसका मतलब क्लियर हो गया, अगर रेंज कर दिया तो 1 से लेकर 24 तक हो गया। और सभी का स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर देंगे, क्या, स्वायस VLAN, सभी का VLAN 1, अपने आप टेलीफोन सेवा चालू हो जाएगी। मैं इसको क्लिक करूंगा, INT रेंज FA 0/1 से लेके 24 पोर्ट, ठीक है ना। अब हम इसको लिखेंगे स्विच पोर्ट, ठीक है ना, स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट मोड हम यहाँ पे लिखते हैं, कमांड फायर करते हैं, स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ओके, स्विच पोर्ट टैब बटन यूज कर रहा हूँ, स्विच पोर्ट मोड
एक्सेस, ये कमांड हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या करने के लिए, सभी का जो है वायस VLAN बन जाए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ फायर करूंगा स्विच पोर्ट वायस VLAN, इसका मतलब समझा देता हूँ। VLAN 1 पहले समझिए, इसका मतलब ये है, मैं पहले इस पे आता हूँ। देखिए, अगर मैं इस पे माउस ले जाऊंगा तो अभी आप देखेंगे इस स्विच में 24 पोर्ट है, VLAN सब 1 है। तो VLAN बेसिकली ग्रुप होता है, जो और भी ट्रेनिंग में हम बताएंगे, जो और भी लंबे वाले ग्रुप हैं उनको भी VLAN क्या होता है। तो एक ग्रुप का नाम VLAN 1 है, तो यहाँ सभी 24 VLAN ग्रुप को वॉयस VLAN का मतलब तुम सब वॉयस करोगे, बात करने के लिए भी तैयार हो जाओ। तो इसलिए मैंने वॉयस VLAN 1 लिख दिया और एंटर मार दिया, डू राइट कर दिया। हे 24 पोर्ट तुम सभी लोग वॉयस VLAN सब पे टेलीफोनी चालू कर दो। तो ये चीज हमारी यहाँ पे हो गई आपकी। शेयर साउंड कर देते हैं। अभी मैं यहाँ पे ये जो टेलीफोन है इनको, चूंकि पहले जो लैंडलाइन होते थे उसमें जो करंट आता था घर से ही आता था, अब चूंकि नया लैंडलाइन है, तो नया लैंडलाइन ये आपका मोबाइल है, तो मोबाइल में पावर सप्लाई का बैटरी के माध्यम से करते हो ना, तो जो नया टेक्नोलॉजी है उसमें सारा घर में जो लैंडलाइन होगा उसमें भी जो पावर सप्लाई होगी बैटरी के माध्यम से होगी, ऐसे नहीं होगा। तो फिर क्या करना है हमें, कि हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। एक मोबाइल फोन, इसके हमारा जो फोन है उसका बैकग्राउंड है, और ये इसका अडाप्टर, इसको उठाइए और यहाँ पे लगाइए। और जैसे मैं इसको लगाऊंगा और मैं इसको GUI को क्लिक कर दूंगा तो फ्रंट में आ जाएगा। इसको मैं इधर रख लेता हूँ। इसी तरह से ये अपने आप देखिए थोड़ी देर में ग्रीन होगा, थोड़ी देर में अपने आप कॉन्फ़िगरेशन होके, अगर मैंने कोई गलती नहीं की होगी तो टेलीफोन नंबर आ जाएगा। दूसरे फोन के लिए भी ऐसे ही उठाया हमने, लगाया पावर सप्लाई और ऑन कर दिया। अब दोनों फोन को मैं फ्रंट में ला देता हूँ, दोनों फोन फ्रंट में आ गए। एक चीज और आपको देखना है, अगर आप करेंगे ना रिद्धि, आप करोगे तो इसमें प्रेफरेंस में जाना और यहाँ प्ले टेलीफोनी साइन कर देना, तभी ये टेलीफोन की आवाज सुनाई भी देगी। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये भी आपका फ्रंट में ले आता हूँ। दूसरा टेलीफोन जो है हमारा, इसको भी क्लिक कर देते हैं, इसको फ्रंट में लाए। दूसरा टेलीफोन को भी यहाँ ला देते हैं, दोनों फोन को फ्रंट में ले आते हैं। ठीक है, दोनों फ्रंट। अब ये कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गया, तो इसमें अब ये थोड़ी देर में चालू हो जाएगा अगर मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन गलत नहीं किया होगा। जैसे मैंने पावर सप्लाई लगाया, मोबाइल जो हमारा फोन ऑन हुआ, स्विच के पास गया, स्विच ने राउटर के पास भेजा और कहा कि भाई ये टेलीफोनी वाले हैं। तो राउटर ने कहा ओके, तो सबसे पहले तो इसको IP दो, IP देने के बाद किसको क्या टेलीफोन नंबर देना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक किया था। तो ऑटोमेटिक का मतलब है जो फोन मैंने पहले लगाया उसको पहला टेलीफोन नंबर मिल जाएगा, जो मैंने दूसरा लगाया उसको दूसरा टेलीफोन नंबर मिल जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर जैसे भी एकदम किया आ गया, ये बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, अगर मैं नंबर डायल करूं तो इसको क्लिक करें, साउंड भी सुना दे, वो इसमें नंबर डायल कर देते हैं। ये है 0 और ये आपका एक 5, ये डुएट एमएल है। इसमें आपको घंटी भी सुनाई देगी और आपको रिंग में जब अटेंड कर, अटेंड भी कर सकते हो। फिर मैं इसको क्लिक करके बंद कर, अब इधर से भी मैं डायल कर सकता हूँ, इसमें हम 1 डायल कर सकते हैं। तो रिद्धि आप इसको बना सकते हो, ये इसीलिए होटलों में इसी तरह की व्यवस्था की जाती है। वहां जो टेलीफोन नंबर दिया जाता है, मैं इसको अटेंड कर, वहां पे जो टेलीफोन नंबर दिया जाता है वह क्या किया जाता है, इसी तरह से करते हैं हम लोग, कि जो रूम नंबर है वही टेलीफोन नंबर हमने अलॉट कर दिया, 3 डिजिट का या 5 डिजिट का बना दिया। फर्स्ट फ्लोर पे है तो 1000001 से शुरू कर दिया, ग्राउंड फ्लोर पे 0001 और फर्स्ट फ्लोर पे 101, इस तरह से कर लेंगे। तो रिद्धि आप इसे बना पाएंगे, यस या नो, समझ में यस आया? सर। तो ये एक बना के रिंग बजा लेना, रिंग बज जाए तो बता देना, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। ओके ओके। सर। और बाकी आपका सर्टिफिकेट और सब चीजें देख रहा हूँ, ठीक है ना। और कोई सेशन होगा तो भी मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप उसे भी देख सकोगे ना। ओके ठीक। सर। तो ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके दोबारा से एक बार ऑनलाइन करा के सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।